दोस्तों, अगर आप फ्लिपकार्ट ई कॉमर्स साइट पर अपने प्रोडक्ट्स को सेल करना चाहते हो तो आपको अपने बिजनेस को फ्लिपकार्ट पर रजिस्टर करना होगा। और आज की इस वीडियो में मैं आपको फ्लिपकार्ट ई कॉमर्स साइट पर अपने बिजनेस को रजिस्टर करने के प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ई सेलिंग ज्ञान में। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। दोस्तों, मैं सबसे पहले गूगल पे सर्च कर लेता हूँ सेल ऑन फ्लिपकार्ट। अब जैसे ही मैंने गूगल पर सर्च किया सेल ऑन फ्लिपकार्ट, ये जो पहला लिंक आ रहा है वो एक एडवर्टीजमेंट है, तो मैं उसे इग्नोर कर देता हूँ। ये जो दूसरा लिंक आ रहा है सेल ऑनलाइन ऑन फ्लिपकार्ट, ग्रो योर बिजनेस विद द लीडर, मैं इस लिंक पर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही मैं इस लिंक पर क्लिक करता हूं, हम फ्लिपकार्ट की सेलिंग वेबसाइट पर रीडायरेक्ट हो जाते हैं। तो ये फ्लिपकार्ट की सेलिंग वेबसाइट ओपन हो गई है। तो इधर लिख रहा है गिव विंग्स टू योर ड्रीम, बिकम अ फ्लिपकार्ट सेलर एंड किक स्टार्ट योर ऑनलाइन बिजनेस। इधर मैं अपना मोबाइल नंबर एंटर करके रजिस्टर नाउ वाले बटन पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट कर सकता हूं, लेकिन पहले हम इस वेबसाइट को इनकी चेक कर लेते हैं। तो इधर सबसे पहले कुछ सेलर्स के फीडबैक दे रखे हैं इन लोगों ने, जो कि फ्लिपकार्ट पर अपने प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। फिर उसके बाद ये 3 टैब्स में साइट को डिवाइड कर रखा है। तो पहले टैब में लिख रखा है वाई सेल ऑनलाइन, तो इधर कुछ 4 रीजंस दे रखे हैं, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। फिर दूसरे टैब में दे रखा है वाई सेल विद फ्लिपकार्ट। तो पहले टैब में तो इन्होंने बताया कि आपको ऑनलाइन क्यों सेल करना चाहिए। दूसरे टैब में बताया अब ऑनलाइन तो आप सेल कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट के साथ क्यों करना चाहिए। तो इधर कुछ रीजंस दे रखे हैं। ये मैं आपको फ्लिपकार्ट सेलिंग गाइड वाली वीडियो में पहले ही बता चुका हूं, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, वरना आप इधर भी पढ़ सकते हैं। अब ये जो तीसरा टैब दे रखा है हाउ टू रजिस्टर, तो बेसिकली इसमें लिख रहा है यू जस्ट नीड 3 थिंग्स टू बिकम अ फ्लिपकार्ट सेलर। तो आपके पास बस 3 चीज होनी चाहिए। पहला, आपके पास मिनिमम एक प्रोडक्ट होना चाहिए कोई सेल करने के लिए। दूसरा, आपके पास अपनी जीएसटी की डिटेल्स होनी चाहिए, मतलब आपके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। तीसरा, आपके बैंक में एक अकाउंट होना चाहिए और उस बैंक अकाउंट का आपको कैंसिल चेक की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद में इधर नीचे स्क्रॉल करता हूं तो इधर लिख रहा है ग्रो फास्टर विद फ्लिपकार्ट। तो बेसिकली फ्लिपकार्ट अपने सेलर्स को 3 लेवल में डिवाइड करता है। पहला ब्रोंज लेवल, दूसरा सिल्वर लेवल और तीसरा गोल्डन लेवल। तो जो भी कोई नया सेलर फ्लिपकार्ट के साथ जुड़ता है वो ब्रोंज लेवल में ऑटोमेटिकली एलोकेट किया जाता है। अब जैसे जैसे आपकी सेल्स बढ़ती है तो फ्लिपकार्ट ब्रोंज वाले सेलर को सिल्वर अलॉट करता है, और फिर उसके बाद ज़्यादा सेल्स होती है तो सिल्वर वाले को गोल्ड अलॉट करता है। तो बेसिकली बेनिफिट क्या होता है सिल्वर और गोल्ड सेलर बनने का, कि जब आप सिल्वर तो आपकी बेसिकली जो आपका प्रोडक्ट का प्रेजेंस है फ्लिपकार्ट पे वो ज्यादा होता है, विजिबिलिटी उसकी बढ़ जाती है, तो कस्टमर ज्यादा आपके प्रोडक्ट को देख पाते हैं। दूसरा, जो शिपिंग चार्जेस लगते हैं फ्लिपकार्ट पर सेल करने के, वो भी थोड़ा सिल्वर और गोल्डन में कम लगते हैं कंपैरेटिवली टू ब्रोंज सेलर। तो जैसे जैसे आपकी फ्लिपकार्ट पर सेल्स बढ़ेगी आपका लेवल इंक्रीज होगा, और आपका लेवल इंक्रीज होगा तो आपको कुछ बेनिफिट्स एक्स्ट्रा फ्लिपकार्ट आपको देगा। और नेक्स्ट हम चलते हैं तो इसमें लिख रहा है इवेंट्स एंड प्रोग्राम्स। फ्लिपकार्ट बेसिकली सेलर्स के लिए वेबिनार्स और इवेंट्स करता रहता है। वेबिनार सेलर्स को कुछ चीज समझाने के लिए करता है, और इवेंट्स जो सेलर अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं उनको अवार्ड देने के लिए करता है। अब हमने सारी इनकी वेबसाइट चेक कर ली, तो अब हम अपने फ्लिपकार्ट सेलर अकाउंट में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। वैसे तो मैं ऑलरेडी फ्लिपकार्ट पर रजिस्टर्ड हूँ, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं इधर अपने दूसरे कॉन्टैक्ट नंबर से फ्लिपकार्ट पर रजिस्टर कर रहा हूँ। तो इधर मैंने अपना मोबाइल नंबर एंटर किया और रजिस्टर नाउ वाले बटन पे क्लिक किया। जैसे ही मैंने रजिस्टर नाउ वाले बटन पे क्लिक किया, अब इधर ये ऑप्शन आ गया है क्रिएट योर सेलर अकाउंट। तो इसमें ये कुछ डिटेल्स मांग रहे हैं। सबसे पहले ईमेल एड्रेस लिखने के लिए बोल रहे हैं, तो इधर मैं अपना ईमेल एड्रेस लिख देता हूँ। फिर उसके बाद ये फ़ोन नंबर को वेरीफाई कराने के लिए कह रहे हैं। तो जो हमने फ़ोन नंबर स्टार्टिंग में लिखा था उसमें एक OTP आया है मुझे, मैं वो OTP इधर लिख देता हूँ। फिर उसके बाद अपना फुल नेम लिख देता हूँ और अपना पासवर्ड सेट कर देता हूँ। इधर राइट साइड में लिख रहा है सेल टू करोर्स ऑफ कस्टमर्स ऑन फ्लिपकार्ट राइट फ्रॉम योर डोर स्टेप। ऑल यू नीड टू सेल ऑन फ्लिपकार्ट इज GSTIN, बैंक अकाउंट एंड प्रोडक्ट टू सेल। तो बेसिकली वही बात है जो इन्होंने अपने पहले पेज पे भी बताई थी, इसमें कुछ नया नहीं है। तो अब हम इधर साइन अप वाले बटन पे क्लिक करते हैं। तो जैसे ही मैंने साइन अप वाले बटन पे क्लिक किया, ये हम नेक्स्ट पेज पे आ गए, जिसमें ये बोल रहे हैं गिव योर पिकअप एड्रेस। आपके बिजनेस की जो भी लोकेशन है जहां से आप अपने पैकेट को पिकअप कराना चाहते हैं, जो आपको ऑर्डर रिसीव होंगे उनको पिकअप कराना चाहते हैं, बेसिकली आपको वो एड्रेस इधर मेंशन करना है। तो सबसे पहले आपको पिन कोड लिखना है। जैसे ही आप पिन कोड लिखेंगे तो फ्लिपकार्ट बताएगा कि आपका पिन कोड को फ्लिपकार्ट सर्विस देता है नहीं देता, क्योंकि फ्लिपकार्ट की जो लॉजिस्टिक्स टीम है ई कार्ट, वो मैक्सिमम इंडिया के पिन कोड्स कवर करती है, लेकिन कुछ एरियाज हो सकते हैं जहां पर ई कार्ट सर्विस अपनी
अपनी सर्विस नहीं देती। अगर आपका बिजनेस उस एरिया में लाई करता है तो मे बी आप फ्लिपकार्ट पर अभी रजिस्टर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर आपका प्रोडक्ट ही पिक नहीं हो पाएगा ई कार्ट टीम से तो डिलीवर कैसे होगा। आप थोड़ा वेट और कीजिए, क्योंकि फ्लिपकार्ट जो पिन कोड रह गए हैं उनको भी जल्द से जल्द कवर कर लेगा, लेकिन मैक्सिमम पिन कोड कवर करता है। तो मुझे लगता है कि जितने भी लोग ये वीडियो देख के रजिस्टर करने का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे तो 95% लोग सक्सेसफुल होंगे और उनको उनका बिजनेस रजिस्टर हो जाएगा। और फिर उसके बाद आपको इधर अपना पिकअप एड्रेस मेंशन करना है और फिर उसके बाद हमें कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही हमने कंटिन्यू पर क्लिक किया, इधर लिख रहा है गिव योर बिजनेस डिटेल्स। तो इसमें इन्होंने 3 ऑप्शन दे रखा है। पहला ऑप्शन कि हमारे पास GSTIN है, दूसरा ऑप्शन कि मैं GSTIN एग्जाम्प्ट कैटेगरीज जो कि बुक्स है उसमें सेल करने वाला हूं। देखिए फ्रेंड्स, कुछ कैटेगरीज ऐसी होती है जिनमें आपको GSTIN की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे कि बुक्स। तो अगर आप उस कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट के सेल करने वाले हैं तो आप इधर सेकंड ऑप्शन चूज करते हैं। अगर आपके पास GSTIN है तो आप पहला ऑप्शन चूज कर सकते हैं, और अगर आपने अभी अप्लाई किया है या फिर करने की सोच रहे हैं तो आप तीसरा वाला ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो अब मैं इधर कंटिन्यू वाले बटन को प्रेस करता हूँ। तो इधर लिख रहा है गिव योर बैंक डिटेल्स। फ्लिपकार्ट ने पहले ही मेंशन किया था कि आपके पास GST और बैंक की डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए। अगर आप फ्लिपकार्ट पर रजिस्टर कर रहे हैं तो इधर अब आपको बैंक डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। पहला ऑप्शन दे रखा है कि आई हैव अ बैंक अकाउंट इन माय रजिस्टर्ड बिजनेस नेम। अगर आपका बैंक अकाउंट आपके बिजनेस नेम पे है तो आप पहला वाला ऑप्शन चूज कर सकते हैं, और अगर आपने बैंक अकाउंट के लिए अप्लाई किया हुआ है तो आप दूसरे वाले ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। और फिर उसके बाद आपको कंटिन्यू वाले बटन को दोबारा से प्रेस करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू वाले बटन को प्रेस करते हैं, इधर लिख रहा है यू आर ऑलमोस्ट रेडी टू स्टार्ट सेलिंग। इधर राइट साइड में लिख रहा है योर अकाउंट इज 20% कंप्लीट, और इधर लेफ्ट साइड में कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए कहा गया है। पहला है GST रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, दूसरा है सिग्नेचर। आप जब भी आपको कोई ऑर्डर रिसीव होगा तो उस ऑर्डर का जो इनवॉइस निकलेगा उस पर आपके सिग्नेचर होते हैं, तो वो वही सिग्नेचर होते हैं जो आप इधर सिग्नेचर फाइल में अपलोड करेंगे। तीसरा है चेक, जो आपका बैंक अकाउंट है उसका कैंसिल चेक की कॉपी आपको इधर अपलोड करनी है। चौथा आपको इधर बैंक डिटेल्स प्रोवाइड करनी है, और पांचवा आपको ईमेल को वेरीफाई करना है। जिस ईमेल से आपने फ्लिपकार्ट पे सेलर अकाउंट बनाया है उस ईमेल पे एक मेल आया होगा, उस ईमेल पे एक लिंक होगा और उस लिंक को क्लिक करके आपको अपने ईमेल अकाउंट को वेरीफाई करना है। तो एक बार आपके 5 स्टेप कंप्लीट कर लेंगे तो इधर आपकी जो प्रोग्रेस 20% है वो बढ़ जाएगी। और फिर इधर नीचे लिख रखा है आपको इधर अपनी स्टोर की डिटेल्स लिखनी है, और इधर सबसे पहले अपना डिस्प्ले नेम लिखना है। आपने जब भी फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग करी होगी तो आपने देखा होगा कि फ्लिपकार्ट में कोई भी प्रोडक्ट जब आप खरीदते हो तो नीचे सेलर नेम लिखा रहता है। तो वो सेलर नेम जरूर नहीं है आपका बिजनेस नेम हो, वो एक डिस्प्ले नेम होता है। तो आप भी इधर अपने बिजनेस का कुछ भी डिस्प्ले नेम लिख सकते हैं, और उसके बाद नीचे आपको अपने स्टोर का डिस्क्रिप्शन लिखना है। ये जो भी आप डिस्प्ले नेम और स्टोर का डिस्क्रिप्शन लिखेंगे वो बायर्स देख पाएंगे। उसके बाद इधर वही सब डिटेल्स है, GSTIN डिटेल्स, सिग्नेचर, कैंसिल चेक, बैंक डिटेल्स, और फिर उसके बाद आपको अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट करना है। एक बार आप ये सभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड कर दें, फिर उसके बाद आप लिस्टिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। लिस्टिंग के प्रोसेस को मैं किसी और वीडियो में समझाऊंगा। मुझे इस वीडियो में आपको फ्लिपकार्ट पर रजिस्टर करने के प्रोसेस को समझाना था, और वो इधर कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको फ्लिपकार्ट पर अपने बिजनेस को रजिस्टर करने का प्रोसेस अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप इस वीडियो को देखने के बाद अपने बिजनेस को जल्द से जल्द फ्लिपकार्ट पर रजिस्टर कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कीजिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही ऑनलाइन सेलिंग से जुड़ी वीडियोज अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। अभी के लिए मैं चलता हूँ। थैंक यू।